मैं टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम मशीन में बैठी और जैसे ही टाइम मशीन शुरू हुई वैसे ही मेरे आसपास अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर में से बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट पास कर रहा हो। मैं कुछ ही सेकंड्स में फ्यूचर में पहुंच गई, पर वहाँ का नज़ारा तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ और ही था। ये कहानी थी अल्बानिया की एक लड़की बेला की, जो कि ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। बेला के अलावा भी इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये बताते हैं कि वो भी टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी एंड एंड पे हम सभी स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रियल हैं या फेक। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, हैकन नॉर्डक्विस्ट। हैकन स्वीडन से थे और वो ये क्लेम करते हैं कि वो ईयर 2042 में टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। उन्होंने टाइम ट्रैवल करने के लिए किसी भी टाइम मशीन का यूज़ नहीं किया, बल्कि वो तो फ्यूचर एक्सीडेंट से पहुंच गए। वो बताते हैं कि 30 अगस्त 2006 में जब वो अपने किचन में गए तो उन्होंने देखा कि उनके किचन का सिंक लीक कर रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में घुसकर उसे ठीक कर दूं। इसलिए वो वही करने गए और कैबिनेट के अंदर घुस गए। वहाँ पर उन्हें ऐसी ब्राइट लाइट दिखी जिसने उन्हें फ्यूचर में पहुँचा दिया। हैकन तो यहाँ तक बताते हैं कि जब वो फ्यूचर में गए तो वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता था, बस उनका थोड़ा सा बूढ़ा वर्जन था। तो जब हैकन उसके पास गया ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में है कौन, तो सबसे पहले तो उन दोनों ने अपने टैटूज़ कंपेयर किए। टैटू कंपेयर करने पर यह पता चला कि दोनों के पास एग्जैक्ट सेम टैटू था। उसके बाद हैकन ने उस आदमी से अपने कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे और शॉकिंगली उस आदमी को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता था। इससे हैकन को ये पता चला कि ये वो खुद ही है और वो अपने 72 ईयर ओल्ड सेल्फ से बात कर रहा है। इसके बाद हैकन नॉर्डक्विस्ट ये बात करते हैं कि अगर उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन ना होता और वो ये पूरी घटना रिकॉर्ड ना करते तो शायद कोई भी उनकी बात पर बिलीव नहीं करता। साथ में वो कन्वर्सेशन एंड करते हुए ये कहते हैं कि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी स्टोरी पर बिलीव करे या ना करे, क्योंकि वो इतने में ही खुश हैं कि वो अपने 72 ईयर ओल्ड सेल्फ से मिल पाए। इसकी एग्जैक्ट वीडियो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, पर अभी मैं इसे कॉपीराइट इश्यूज़ के कारण इस वीडियो में अटैच नहीं कर सकती। पर अगर आप चाहो तो आप हैकन नॉर्डक्विस्ट का नाम सर्च करके इसकी वीडियो ढूंढ सकते हो। नंबर 2, बेला। बेला अल्बानिया से थी और शुरू से ही इनका टाइम ट्रेवल में बहुत इंटरेस्ट था। ये शुरू से ही टाइम ट्रेवल करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट से कांटेक्ट किया था जो उन्हें फ्यूचर में पहुंचा सके, बट कुछ भी अभी तक काम नहीं करा था। पर तभी उन्हें एक फिजिसिस्ट मिले जिनका नाम था अलेक्जेंडर कोज़लोव। अलेक्जेंडर की मदद से इन्होंने फाइनली टाइम ट्रैवल किया, पर ये बताती हैं कि जैसी इनकी एक्सपेक्टेशंस थी फ्यूचर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने बताया कि जब ये टाइम मशीन में बैठी और टाइम मशीन शुरू हुई तो एकदम से इनके आसपास अंधेरा ही अंधेरा हो गया। इन्हें ऐसे लगने लगा मानो वो मशीन इनके अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट पास कर रही हो। जब वो फ्यूचर पहुंची तो भी वहाँ का नज़ारा बहुत बुरा था। वहाँ चारों ओर मरे हुए ह्यूमंस, रोबोट्स और बहुत सारी टूटी फूटी बिल्डिंग्स वगैरह थीं। जब बेला वहाँ पर गई तो उसे कुछ लोग दिखे जो कि छुपे हुए थे। जब वो उन लोगों के साथ गई
तो उसे वहाँ के कंडीशंस के बारे में पता चला कि कैसे रोबोट्स ह्यूमंस के ऊपर राज कर रहे हैं। उसके बाद बेला ने किसी की भी बात ना मानते हुए खुले में घूमने का फ़ैसला किया। इस टाइम पर उसे कोई भी बॉदर नहीं थी कि वो ज़िंदा भी बचेगी कि नहीं। फिर वो बताती है कि एक रोबोट उड़ते हुए उसके पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो रोबोट उससे पूछता है कि तुम यहाँ की तो नहीं लग रही, तुम कहाँ से आई हो? तो बेला जवाब नहीं देती और चुप रहती है। रोबोट फिर से पूछता है, पर बेला अभी भी कुछ नहीं बोलती। तो रोबोट उसे अपने साथ ले जाता है और फिर बेला बताती है कि उस रोबोट ने बेला के साथ जो कुछ भी किया वो यहाँ पर नहीं बताना चाहेगी और ना ही उसके बारे में दोबारा कभी सोचना चाहेगी। देन कुछ ही सेकंड्स में बेला वापस अपने टाइम में आ गई। बेला जब फ्यूचर में गई थी तो उसने ये फ़ोटो भी ली थी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये सब घटनाएं रियल थी या फेक। सबसे पहले हैक एंड नॉटक्विस्ट की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। हैक एंड नॉटक्विस्ट की स्टोरी में अगर ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं। जैसे सबसे पहले तो उसने ये नहीं बताया कि वो वापस कैसे आया, और दूसरी बात, जो वीडियो थी उसके अंदर उन दोनों के टैटूज़ बिल्कुल फ्रेशली मेड लग रहे थे, जैसे अभी अभी बनवाए हों। पर कायदे के अनुसार तो जो 72 ईयर ओल्ड हैकिन था उसका टैटू थोड़ा सा पुराना दिखना चाहिए था। बट अगर हम मान भी लें कि स्टोरी रियल थी तो एक्चुअल में फर्दर रिसर्च पे ये पता चलता है कि ये स्टोरी किसी इंश्योरेंस कंपनी की एडवर्टाइजिंग कैंपेन का ही एक पार्ट था, जो कि हमें पेंशन के एडवांटेजेस के बारे में बता रहा था, और ये एक्चुअल में कोई टाइम ट्रैवल की स्टोरी नहीं थी। सो आवर फर्स्ट स्टोरी इज़ फेक। अब बेला की स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक्चुअल में मुझे तो ये लगता है कि इस स्टोरी में बहुत ही ड्रामा है और ये रियल नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्टोरी में बेला ने बताया है कि एक रोबोट ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, और अगर कोई रोबोट उसकी गर्दन एक्चुअल में पकड़ लेता और उसे अपने साथ ले जाता तो ये इम्पॉसिबल हो जाता कि बेला वापस ठीक ठाक बिल्कुल सही सलामत आ पाती। इसके साथ में बेला की स्टोरी में एक और इरेगुलरिटी भी है, जो कि ये है कि अगर बेला वहाँ पर गई थी तो सिर्फ वो एक फ़ोटो ही लेकर क्यों आई, और वो फ़ोटो भी ऐसी लग रही है कि शायद वो एडिटेड हो सकती है। आप खुद ही देख लीजिए वो फ़ोटो। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली स्टोरी फेक है, ये रियल नहीं हो सकती। सो इस तरह ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए देन कमेंट्स में बता देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।